अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी गुम नहीं पाया। मिअराज से मुताल्लिक़ आयशा रदियल्लाहु अन्हा की जानिब मंसूब हदीस बातिल है। सवाल किया गया है इसरा और मिअराज से मुताल्लिक़ उम्मुल मुमिनीन सय्यदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा की तरफ मंसूब एक रिवायत है जिसमें आप कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी गुम नहीं पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रूहानी तौर पर मिअराज करवाया गया। क्या ये हदीस सही है? अल-जवाब बिऔनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। ये असर मोहम्मद बिन इसहाक़ ने रिवायत किया है। वो कहते हैं कि मुझे आले अबी बकर में से किसी ने बतलाया कि आयशा रदियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी गुम नहीं पाया, आपको रूहानी तौर पर मिअराज करवाया गया। आप ये असर सीरत नबवी अज़ इब्न हिशाम जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 46 में देख सकते हैं। इसी तरह इब्न इसहाक़ ही के वास्ते से इस असर को इब्न जरीर तबरी ने अपनी तफसीर में असर नंबर 22175 जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 445 में नकल किया है। इसी तरह काजी अय्याज़ ने भी अपनी किताब अश-शिफा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 147 में नकल किया है। लेकिन ये असर ज़ईफ़ है, आयशा रदियल्लाहु अन्हा से साबित नहीं है, बल्कि कुछ उलमाए किराम ने इसे मौजू यानी मनगढ़ंत और ख़ुद साख्ता भी करार दिया है, जैसे कि शेख अलवी अस्सक़ाफ़ तख़रीज व अहादीस ज़िलाल सफ़ा नंबर 229 में कहते हैं ये असर ज़ईफ़ है। इब्न इसहाक़ ने इसे मुनक़ते सनद से रिवायत किया है। इसी तरह की बात इब्न इसहाक़ ने मुआविया रदियल्लाहु अन्हु से भी बयान की है, लेकिन उसे भी ऐसे ही ज़ईफ़ करार दिया है जैसे सय्यदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा के असर को ज़ईफ़ करार दिया है। चुनांचे वो कहते हैं आप दोनों यानी आयशा और मुआविया रदियल्लाहु अन्हुमा से ये साबित नहीं है। रेफरेंस के लिए देखिए तहक़ीक़ व शरह अल-अक़ीदत अत-तहाविय्या सफ़ा नंबर 246। इसी तरह शेख मोहम्मद रशीद रज़ा रहमहुल्लाह कहते हैं हो सकता है आपको आयशा और मुआविया रदियल्लाहु अन्हुमा से मनक़ूल दो असर मिलें जिनसे समझ आती है कि मिअराज और इसरा का वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जसद मुबारक के साथ नहीं हुआ था, लेकिन ये दोनों असर इस पाया के नहीं हैं कि अहले इल्म और मुहद्दिसीन इन्हें दलील बनाएं। इन दोनों आसार को इब्न इसहाक़ ने अपनी सीरत नबवी में ज़िक्र किया है। वो कहते हैं मुझे आले अबी बकर में से किसी ने बतलाया है कि आयशा रदियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी गुम नहीं पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रूहानी तौर पर मिअराज करवाया गया। और ये दोनों यानी मुआविया और आयशा रदियल्लाहु अन्हुमा के आसार ज़ईफ़ हैं, इनकी कोई सनद सही नहीं है। मैंने इनकी मज़ीद असानीद तलाश करने की बसियार कोशिश की, लेकिन मुझे इब्न इसहाक़ की ज़िक्र करदा सनद के अलावा कहीं इसका तज़किरा नहीं मिला। जनाब मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु वाला असर मुनक़ते है, क्योंकि इस असर को जनाब मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से बयान करने वाले याक़ूब बिन उतबा बिन मुग़ीरा बिन अख़नस हैं, जिनकी मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से कोई मुलाकात ही साबित नहीं है, बल्कि उन्होंने किसी भी सहाबी से शर्फ़ मुलाकात हासिल नहीं किया। चुनांचे इनकी रिवायात सिर्फ़ ताबईन से मरवी हैं। इसकी वजह यह है कि उनकी वफ़ात 128 हिजरी में हुई, जबकि मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात 60 हिजरी में हुई थी। नीज़ सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के असर के बारे में आप ख़ुद ही देख सकते हैं कि इसकी सनद ही नहीं है, क्योंकि इब्न इसहाक़ का ये कहना कि मुझे अबू बकर की आल में से किसी ने बतलाया, ये इब्न इसहाक़ की जानिब से वाज़े इबहाम है। चुनांचे अब उन्हें बयान करने वाले रावी का इल्म ही नहीं कि वो रावी सिका था या नहीं, क्या उस रावी ने सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से सुना भी था या नहीं। इन तमाम बातों से मालूम होता है कि दोनों हदीसें मुनक़ते हैं, रावी मजहूल हैं और ऐसी अहादीस को अहले इल्म दलील नहीं बनाते। रेफरेंस के लिए देखिए मजल्लतुल मनार जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 49 अज़ मकतूबा शामिला। सीरत इब्न इसहाक़ के नुस्खे भी इसे बयान करते हुए मुख्तलिफ हैं। चुनांचे कुछ में है कि मा फ़क़त्तु मुतकल्लिम के सीगे के साथ, यानी मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मफ़क़ूद नहीं पाया, जबकि कुछ नुस्खों में है कि मा फ़ुक़िदा यानी फ़ेल मजहूल। इसका मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मफ़क़ूद नहीं पाया गया। अगर पहले नुस्खे को सामने रखें तो ये बात वाज़े झूठ और किज़ब बयानी है, क्योंकि इसरा और मिअराज मक्का में हिजरत से पहले हुआ था, जबकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ रुख़्सती हिजरत के बाद मदीना में हुई थी। तो आप रज़ियल्लाहु अन्हा ये कैसे कह सकती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मफ़क़ूद नहीं पाया। इसी तरह सारही रहमहुल्लाह सुबुल अल हुदा वर रशाद जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 101 में कहते हैं मुझे सीरत नबवी अज़ इब्न इसहाक़ नुस्ख़ों में माफ़ुक़िदा यानी फ़ेल मजहूल ही मिला है, लेकिन काजी अय्याज़ की किताब अश-शिफ़ा में मुझे माफ़क़त्तु यानी मुतकल्लिम के सीगे के साथ मिला है।
پھر اس کے بعد صالحی رحمہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 103 میں کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف منسوب اثر کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی کوئی سند ایسی ہے ہی نہیں جو دلیل بننے کے قابل ہو، اور جو سند موجود ہے اس میں انقطاع اور مجہول راوی ہیں، جیسے کہ اس سے قبل ہم بیان کر چکے ہیں۔ نیز ابو خطاب دحیہ اپنی کتاب التنویر میں کہتے ہیں یہ حدیث موضوع ہے۔ اسی طرح انہوں نے اپنی مختصر کتاب معراج میں کہا ہے کہ شافعی فقہائے کرام کے امام قاضی ابو عباس سریج کہتے ہیں یہ روایت صحیح نہیں ہے، بلکہ اس اثر کو گھڑا ہی اس لیے گیا ہے کہ صحیح حدیث کو رد کیا جا سکے۔ صالحی رحمہ اللہ کی گفتگو مکمل ہوئی۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی جانب جسد مبارک کے ساتھ اسراء و معراج کا انکار ثابت ہی نہیں ہے، لہٰذا ان کی طرف منسوب یہ قول ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی گم نہیں پایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روحانی طور پر معراج کروایا گیا، صحیح نہیں ہے۔ جبکہ کچھ اہل علم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی جانب منسوب قول میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس رات گم نہیں پایا اس کو واضح ترین جھوٹ شمار کیا ہے، کیونکہ اسراء اور معراج کے وقت آپ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی ہی نہیں، بلکہ آپ رضی اللہ عنہا کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رخصتی اسراء و معراج کے کئی سال بعد ہوئی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الاجوبۃ المستوعبۃ عن المسائل المستغربہ از ابن عبد البر صفحہ نمبر 134 تا 135 مطبوعہ دار ابن عفان۔ اسراء اور معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسم و روح دونوں کے ساتھ کروایا گیا تھا، جیسے کہ اس سے قبل فتویٰ نمبر 84314 میں تفصیلی گزر چکا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 228287۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔